Hello students, welcome to Sangeeta Sangamkar's channel. Topic of this video is away. In the previous video, we have discussed the types of away, meanings of away and 30 examples of away sentences. Now, in this video, we are going to discuss many more examples on the same topic because you need the practice. This is particularly the practice video in which Avya Padani sentences we are going to discuss. This video is useful for all the Sanskrit students because this topic of Avya is included in the syllabus of State Board as well as in the CBSE Board. This topic is introduced in the Standard 6th and in all the standards it is there. So, let us begin the practice of Avya Padani. First question. First of all, we will read out the Avya Padani. Vrutha, vrutha यानी useless, बेकार, waste. यत्र यानी जहाँ पे यानी where. कदा यानी कब यानी when. संप्रति यानी now यानी अब. ह्यः यानी बीता हुआ कल yesterday. अपि also यानी भी. अब पढ़ते हैं सेंटेंसेस. त्वम आपणात् डैश आगतः असि. आप मार्केट से डैश आए हो. यू हैव कम डैश फ्रॉम द मार्केट. अब दूसरा सेंटेंस. पहले सेंटेंस में कदा ये उत्तर रह सकता है क्योंकि प्रश्नार्थक चिन्ह है और प्रश्नबोधक एक ही अव्यय है, इसलिए हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कदा. दूसरा सेंटेंस. डैश मक्षिकाः भवन्ति तत्र रोगाः अपि भवन्ति. जब भी कभी सेंटेंस में तत्र ये शब्द आता है तो उसके साथ अत्र या फिर यत्र आना ज़रूरी है. तो यहाँ पे यत्र ये शब्द है, अव्यय है, इसलिए हम इसका उत्तर यत्र ऐसा गेस कर सकते हैं. इसका अर्थ रहेगा जहाँ पे मक्षिका है वहाँ पे रोग रहता है. वेयर देयर आर फ्लाइज देयर आर द डिसीजेस. अब तीसरा सेंटेंस. डैश मया पुस्तकम पठ्यते. डैश द बुक इज़ रेड बाय मी. डैश मुझसे पुस्तक पढ़ी जा रही है. तो इसका आंसर हम गेस कर सकते हैं संप्रति, क्योंकि अभी मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ. अगर ये तुम अभी डिसाइड नहीं कर सकते तो इसको लास्ट में डिसाइड करना. नेक्स्ट सेंटेंस. अहम डैश नगरम अगच्छम. इसका अर्थ है मैं डैश नगर गया था. सो इट इंडिकेट्स द पास्ट टेंस. आई वेंट टू द सिटी डैश. तो ये पास्ट टेंस इंडिकेट करता है, इसलिए हम ह्यः ये आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हैं. बट वी आर गोइंग टू फाइनलाइज द ऑल आंसर एट लास्ट. नेक्स्ट. डैश भ्रमणम उचितम नास्ति. डैश घूमना ठीक नहीं है. डैश रोमिंग इज़ नॉट गुड. तो यहाँ पे उत्तर रह सकता है वृथा. लास्ट सेंटेंस. तव अयम कोशः कः अपि अपूर्वः विद्यते. योर दिस ट्रेजर इज समवॉट स्ट्रेंज. तो ये श्लोक का वाक्य है. ये श्लोक है अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती. तो इसमें कोपि जो है वो कह प्लस अपि, तो यहाँ उत्तर आना चाहिए अपि. अब इन वाक्यों में से जिन उत्तरों को तुम डेफिनेटली जानते हो उनको पहले पेंसिल से लिखना, गेस करना, बाद में सारे उत्तरों के साथ वाक्यों को पढ़ना और उसके बाद ही उत्तरों को डिसाइड करके पेंसिल से लिखना. अब दूसरा प्रश्न. इसके अव्यय है अत्र मीन्स हियर, यहाँ पे. कदा व्हेन कहाँ. ह्यः कल यानी बीता हुआ कल यस्टरडे. तत्र देयर वहाँ. यथा तथा यानी जैसे वैसे. एज लाइक दैट. अपि ऑल्सो भी. अब पढ़ेंगे सेंटेंसेस. पहला सेंटेंस. डैश इदम कार्यम पूर्णम भवति. डैश ये काम पूरा होता है. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन मार्क इंडिकेट करता है कि यहाँ पे प्रश्नार्थक अव्यय आना चाहिए. डैश दिस वर्क इज़ गोइंग टू बी कंप्लीटेड. क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पे उत्तर हो सकता है कदा.
नेक्स्ट सेंटेंस, वृष्टिकाले डैश न गंतव्यम। वृष्टिकाले का मतलब है बारिश में, डैश नहीं जाना चाहिए, यानी इन द रेन डैश शुड नॉट गो। तो यहाँ पे डैश क्या आ सकता है, अगर हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते तो बाद में डिसाइड करेंगे। तीसरा सेंटेंस, डैश मम विद्यालय अवकाशः आसीत्। अब इस वाक्य में आसीत् ये पास्ट टेंस में है। डैश इन माई स्कूल द हॉलीडे वॉज देयर। डैश मेरे स्कूल में हॉलीडे था। तो इस आसित की वजह से, पास्ट टेंस की वजह से हम आंसर गेस कर सकते हैं ह्यः। नेक्स्ट सेंटेंस, त्वम डैश इच्छसि डैश कुरु। यहाँ पे 2 ब्लैंक है, तो 2 ब्लैंक इंडिकेट करता है कि 2 अव्यय एक साथ आए हुए, यानी यथा तथा। एज यू वॉन्ट लाइक दैट यू डू। जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे करो, तो आंसर आ सकता है यथा तथा। नेक्स्ट सेंटेंस, मम भगिनी डैश चलिष्यति। मेरी बहन डैश चलेगी। माय सिस्टर डैश वॉक। अब यहाँ पे उत्तर जो है हम इस स्टेज में डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन अभी ये उत्तर रह सकता है। लास्ट सेंटेंस, डैश बालकाः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति। डैश बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं। डैश द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे ये उत्तर रह सकता है अत्र या फिर तत्र, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में वृष्टिकाले डैश न गंतव्यम, यानी बारिश में जाना नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आंसर रहना ज़रूरी है तत्र। इसलिए हम इस 6th सेंटेंस में आंसर सेलेक्ट करेंगे अत्र, क्योंकि यहाँ पे तत्र भी लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में अत्र नहीं आ सकता है, इसलिए सेकेंड सेंटेंस में तत्र लेंगे, लास्ट सेंटेंस में अत्र लेंगे। और 5th सेंटेंस का आंसर अभी बचा हुआ, यानी मेरी बहन भी चलेगी, यानी उत्तर रहेगा अपि। इस तरह से हमको उत्तर जो है वो सिलेक्ट करने हैं और बाद में डिसाइड करने हैं। अब पढ़ते हैं तीसरा एग्जाम्पल। इसमें अव्यय है यदा कदा। यदा कदा का मतलब है कभी कभी, समटाइम्स। श्वः यानी आने वाला कल, टुमारो। ह्यः यानी बीता हुआ कल, यस्टरडे। ह्यः ये हमेशा लंग लकार में यूज़ होता है, श्वः ये हमेशा लुट लकार में यूज़ होगा। यत्र तत्र ये हमेशा पेयर्स में आते हैं, उसका मतलब है जहाँ और वहाँ, तो सेंटेंस में इनके बीच में गैप रहेगा। कुतः का मतलब है कहाँ से। एंड लास्ट इज सहसा यानी सडनली, अचानक। पहला सेंटेंस है डैश विद्यालये अस्माकं परीक्षा भविष्यति। ये भविष्यति इंडिकेट करता है लुट लकार, यानी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं श्वः यानी टुमारो। दूसरा सेंटेंस है डैश एव पर्वतीय प्रदेशम गच्छामः, यानी डैश हम पर्वतीय प्रदेश जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, तो कभी कभी जाएंगे, इसलिए यदा कदा ये आंसर हो सकता है। अगर तुमको किसी आंसर में डाउट है तो उसको फाइनली डिसाइड करना सारे सेंटेंसेस के आंसर्स को प्रेडिक्ट करने के बाद। तीसरा सेंटेंस, छात्रः डैश पाठम अपठत। अब इसमें क्रियापद जो है वो लंग लकार है, यानी पास्ट टेंस है, इसलिए कंपलसरी यहाँ पे आना चाहिए ह्यः, यानी कल स्टूडेंट ने पाठ पढ़ा। अब यहाँ पे 2 ब्लैंक दिख रहे हैं और यहाँ पे 2 ब्लैंक वाला एक ही अव्यय है, दैट इज़ यत्र एंड तत्र। यत्र मिष्टान्नम भवति तत्र पिपीलिकाः आयान्ति, यानी जहाँ पे मिठाई है वहाँ पे चींटियाँ जो है वो आती है। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश प्रचंड गर्जनम भवति, यानी जोर से गर्जना हुई, जोर से आवाज़ उत्पन्न हुई, तो यहाँ पे आ सकता है आंसर सहसा। लास्ट सेंटेंस है अलसस्य डैश विद्या। ये श्लोक का पार्ट है और क्वेश्चन मार्क से भी तुमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कुतः है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला दूसरा कोई अव्यय यहाँ पे नहीं है। तो फाइनली हमारे आंसर्स रहेंगे सेंटेंस वाइज। पहला है श्वः, दूसरा यदा कदा, तीसरा ह्यः, चौथा अत्र एंड तत्र, नेक्स्ट सहसा एंड लास्ट कुतः। नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा, पहला अव्यय है कुतः, यानी कहाँ से, ये क्वेश्चन इंडिकेटिंग वर्ड है। तरही यानी फिर या फिर तो, यदि के साथ हमेशा ये तरही आएगा, याद रखना। सहसा अचानक, अत्र यानी यहाँ, श्वः यानी आने वाला कल,
जिसमें हमेशा लुट लकार रहेगा। यत्र तत्र यानी जहाँ वहाँ। सेंटेंसेस, पहला सेंटेंस है वायुः डैश आयाति, क्वेश्चन मार्क है और एक ही वर्ड रहेगा इसलिए कुतः। अहम यदि तव संततिं न पालयामि, मैंने ऑलरेडी बोला था यदि के बाद कॉम्बिनेशन में आने वाला है तर्हि। तर्हि कुत्र स्युः पिकाः। अद्य डैश वृष्टिः भवति, यहाँ पे सहसा आ सकता है यानी आज अचानक बारिश हो गई। डैश टू निर्धना जनाः वसन्ति, यानी यहाँ तो गरीब लोग रहते हैं इसलिए हमारा आंसर हो सकता है अत्र। अहम तो एतत् द्रष्टुम डैश गमिष्यामि, अब यहाँ पे गमिष्यामि ये क्रियापद जो है वो लुट लकार है इसलिए आंसर हो सकता है श्वः। डैश कृष्णमेघाः डैश वृष्टिः, ये पेयर वाला है इसलिए यहाँ पे आ सकता है आंसर यत्र एंड तत्र, इट इज़ कन्फर्म। तो इस तरह से हमारे ये आंसर्स रहेंगे इस चौथे एग्जाम्पल के लिए। आगे के प्रश्न के अव्यय है उच्च ही यानी जोर से, अपि यानी भी, श्वः यानी आने वाला कल, तथा यानी वैसे, वृथा यानी बेकार, सहसा यानी अचानक। अब पढ़ते हैं इससे रिलेटेड सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस, मम मातुलः अमेरिका देशात् आगमिष्यति, यानी मेरे मामा अमेरिका देश से आएंगे। आएंगे यानी फ्यूचर टेंस इसलिए आंसर हो सकता है श्वः। यथा अहम पश्यामि डैश एव करिष्यामि, यथा के साथ वाला कॉम्बिनेशन हमेशा तथा रहता है यानी जैसे मैं देखूंगा वैसे ही मैं करूँगा। व्यायामं कुर्वतः विरुद्धम डैश परिपच्यते, यानी व्यायाम करने वाले लोग अगर ऊट पटांग खा लेते हैं, विरुद्ध यानी जो हेल्थ के रूल के अकॉर्डिंग नहीं है ऐसा खाना। परिपच्यते यानी पचाते हैं, तो इसके लिए आंसर आ सकता है अपि यानी भी, विरुद्ध खाना भी पचा लेते हैं। डैश तृप्तस्य भोजनम, यहाँ पे आंसर आएगा वृथा, क्योंकि ये श्लोक का भी पार्ट है और मीनिंग वाइज भी समझ में आ सकता है, यानी जो ऑलरेडी खाना खा के तृप्त हो चुका है उसको खाना देना बेकार है। डैश व्याघ्रः दृष्टिपथे समायाति, और इसका आंसर आ सकता है सहसा, यानी अचानक नज़रों के सामने शेर आ गया। मम पिता डैश गायति, यानी मेरे पिता डैश गाते हैं, तो यहाँ आंसर आएगा उच्च ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्र यानी वहाँ, अपि यानी भी, कुतः यानी कहाँ से या फिर कैसे, यत्र जहाँ, शनैः धीरे, अधुना यानी अब पढ़ेंगे सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस, अस्माकं वार्षिकोत्सवे मम पितामही डैश आगच्छत्, मेरे वार्षिक उत्सव में मेरी दादी जी भी आ गई है। ओके, तो यहाँ पे भी के लिए हम यूज़ करेंगे अपि। दूसरा, कलहो डैश गृहे नित्यम अकारणः, यानी जहाँ पे हमेशा बेकार में झगड़ा होता है, तो जहाँ पे के लिए हम यूज़ करेंगे यत्र। भवान डैश भयात् पलायितः, क्वेश्चन मार्क वाला एक ही वर्ड है और वो रहेगा कुतः, कहाँ से भागे या फिर किसके भय से भागे। रुग्णः डैश वदति, यानी रुग्ण जो है वो धीरे धीरे बोलता है इसलिए आंसर होगा शनैः। अहम डैश पुस्तकानि आनेतुं गच्छामि, मैं वहाँ बुक्स लाने के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आ सकता है तत्र। एक्चुअली यहाँ पे अधुना भी आ सकता है लेकिन लास्ट सेंटेंस देखकर हम डिसाइड करेंगे। डैश कंप्यूटर शिक्षायाः अपि व्यवस्था क्रियते, तो यहाँ पे ये अधुना वर्ड ज़्यादा करेक्ट लगता है, यानी आजकल वहाँ पे कंप्यूटर की भी फैसिलिटी है, तो इसलिए हमारा आंसर रहेगा फिफ्थ सेंटेंस के लिए यत्र और सिक्स्थ सेंटेंस के लिए अधुना। Friends, thank you for watching this video and keep watching the upcoming videos. Do like, share, subscribe and comment.